फैसलाबाद डिवीजन में फजाई आलूदगी का बवाल। सनती शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 541 तक देखा गया। झंग शहर में AQI 206 पॉइंट तक जा पहुंचा। टोबाटेक सिंह में 253 और चिन्योट में एयर क्वालिटी इंडेक्स 201 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया। आलूदा फजा इंसानी सेहत के लिए खतरनाक करार। सर्दी और आलूदा फजा से नज़ला, खांसी, बुखार के मरीजों में इजाफा। बच्चों के साथ बड़े भी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। बार बार चलान वाली गाड़ी अब होगी नीलाम। पंजाब में 60 साल बाद ट्रैफिक निजाम में इनकलाब। वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों को सिर्फ 3 दिन की मोहलत। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर गाड़ी मालिक को 6 माह तक कैद सकेगी। ट्रैफिक निजाम में बेहतरी के लिए फैसला कुन क्रैकडाउन होगा। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में हादसात में जाम बहक अफराद के अहले खाना को दियत फौरी तौर पर देने पर इत्तफाक। पंजाब में ट्रैफिक निजाम का नया दौर शुरू हो चुका। अब कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाली सरकारी गाड़ियों को जुर्माना होगा। बस की छत पर सवारियां बिठाने वालों की पकड़ होगी। दूसरे शहर जल्दी पहुंचने पर गाड़ी की रफ्तार हद से ज्यादा बढ़ाने पर कार्रवाई होगी, जिसका मकसद सड़कों पर नज़्म व ज़ब्त और हिफाजत को यकीनी बनाना है। जदीद ट्रैफिक निजाम की मनसूबाबंदी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में की गई। फैसलाबाद समेत पंजाब के तमाम शहरों में ट्रैफिक निजाम में बेहतरी लाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक पुलिस को आखिरी चांस दे दिया। निजाम बेहतर ना हुआ तो नया डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर हम कहा, हर चीज ठीक कर दी मगर ट्रैफिक का बुरा हाल है। वज़ीर आला का कहना था कि मुनासिब पार्किंग नहीं होगी तो मैरिज हॉल भी नहीं होगा। खिलाफ वर्जी पर हर शख्स को जुर्माना देना पड़ेगा, कोई इम्तियाज न रखा जाए। चालान की नहीं, जान बचाने की मुहिम है। सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की फैसलाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, ट्रैफिक कवानीन में नई तरमीम हुई है। हादसात के सबब अमवात बढ़ती जा रही हैं। इंसानी जानों के ज़िया को रोकने के लिए जुर्मानों में इजाफा किया गया है। तेज रफ्तारी पर 2000 रुपये जुर्माना होगा। उन्होंने बताया कि फैसलाबाद में ई चलान को मुख्तलिफ शाहराहों पर लगे 1400 कैमरों के साथ मुंसलिक कर दिया गया। CTO नासिर जावेद ने अवाम में आगाही मुहिम के लिए सहाफियों से भी साथ मांग लिया। फैसलाबाद की सड़कों पर अब रफ्तार नहीं, कानून दौड़ेगा। शहरियों की हिफाजत और ट्रैफिक की रवानी के लिए ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। RPO ज़ीशान असगर की ज़ेर सदारत ट्रैफिक कानून वाले इजलास। ट्रैफिक निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने पर जामे हिकमत अमली तय की गई। RPO की अफसरान को सख्त हिदायत। कहा, खिलाफ वर्जी करने वालों को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। चिन्योट के ट्रैफिक निजाम में बेहतरी लाने के लिए सख्त इकदाम। बच्चों और कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। DPO अब्दुल्ला अहमद ने ट्रैफिक निजाम और चालान सिस्टम का जायजा लिया। DPO की ट्रैफिक आगाही मुहिम चलाने की भी हिदायत। पूरे पंजाब में ट्रैफिक लॉज की इन्फोर्समेंट के लिए पुलिस, पंजाब पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, PHP हरकत में आ गई है और इस पर किसी हवाले से कोई टॉलरेंस नहीं होगी, क्योंकि जो हादसात हैं उनकी बड़ी वजह ट्रैफिक लॉज की वायलेशन, हेलमेट का इस्तेमाल ना करना, ओवर स्पीडिंग और जो ये गाड़ियां एक्सटेंडेड हैं उनके हवाले से जो कवानीन पर अमल दरामद का ना होना। फैसलाबाद स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का बच्चों के लिए अहम इक़दाम। चिल्ड्रन हस्पताल को 5 नए बेबी वार्मर फराहम कर दिए गए। हस्पताल में अमराज़ खून की तशखीस के लिए 11 जदीद मशीनें भी मुहैया की गई हैं। MS डॉक्टर आमिर नवीद का कहना था कि बेबी वार्मर्स की तादाद बढ़ने से नौज़ायदा बच्चों का इलाज बेहतर होगा। महंगी बिजली, महंगी गैस और रिफंड्स की ताखीर ने नेटवेयर सेक्टर को शदीद मुश्किलात में डाल दिया। हजारों खानदानों का रोजगार खतरे में पड़ गया। एक्सपोर्टर्स और सीनियर वाइस चेयरमैन PHMA ने हुकूमत से फौरी माशी और टेक्सटाइल पॉलिसी का मुतालबा कर दिया। नेटवेयर पाकिस्तान की नुमाया बरामदात में अहम किरदार अदा करता है। सेक्टर की बहाली के लिए वाज़ेह और फौरी प्लान नागुज़ीर हो चुका।
کمپنی کا ریکوریوں کے حوالے سے فیسکو کا اہم فیصلہ، فیسکو نے 3 ارب روپے سے زائد ڈیفالٹر سے وصولیوں کے لیے فائنل نوٹس بھیج دیا۔ نوٹس میں پرائیویٹ اور سرکاری ڈیفالٹرز کو 5 روز کی مہلت دے دی۔ موسم بدل گیا مگر جھنگ میں گیس بحران اب بھی برقرار۔ شہر میں گیس لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کا مسئلہ حل نہ ہو سکا۔ شہری مہنگے داموں ایل پی جی اور لکڑیاں جلانے پر مجبور۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سودا نہ بھول گئے تو اب بازار کے ہر چکر پر پرچی فیس ادا کرنا ہوگی۔ گوجرا کے شہریوں اور دکانداروں کو زنجیر لگا کر موٹر سائیکلوں کا راستہ بند کرنا مہنگا پڑنے لگا۔ جہاں شہریوں کو پیدل لمبے چکر پڑتے ہیں تو وہیں دکاندار گاہک ختم ہونے پر بھی شدید پریشان ہیں۔ فیصل آباد میں عدالتی احکامات کی حکم عدولی مہنگی پڑ گئی۔ شہری کا میٹر واپس نہ کرنے پر ایکس ایم فہیم شاہ، ایس ڈی او میاں عمیر اور لائن مین محمد فاروق کو 3 ماہ کے لیے جیل بھیجنے کا حکم۔ عدالت نے کمشنر ڈویژن فیصل آباد کو افسران اور ملازمین کی جائیداد کرک کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ چنیوٹ میں فضائی آلودگی پھیلانے والے عناصر کے خلاف کارروائیاں۔ دھواں چھوڑتی متعدد گاڑیوں کو 4 لاکھ کے جرمانے عائد کیے۔ سیکریٹری آر ٹی اے کا کہنا تھا کہ اسموک کا سبب بننے والے عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ جھنگ شہر کو سرسبز بنانے کے لیے محکمہ لائف سٹاک کی شجرکاری مہم۔ ڈویژنل ڈائریکٹر لائف سٹاک ندیم بدر، ڈپٹی کمشنر علی اکبر نے پودے لگائے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل عامر محمود اور ویٹرنری سٹاف نے بھی شجرکاری میں حصہ لیا۔ ڈویژنل ڈائریکٹر لائف سٹاک ندیم بدر کا کہنا تھا کہ ماحول کی بہتری کے لیے شجرکاری ناگزیر ہے۔ فیصل آباد میں شعبہ پبلک ہیلتھ جی سی یونیورسٹی میں ذیابیطس کے حوالے سے سیمینار۔ ڈاکٹر اویس فضل نے ذیابیطس کی وجوہات اور احتیاطی تدابیر پر لیکچر دیا۔ پاکستان میں ہر 4 میں سے 1 فرد ذیابیطس کا شکار۔ ڈاکٹر اویس فضل کا کہنا تھا کہ سالانہ 88,000 اموات ذیابیطس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر، غیر متوازن غذا اور ورزش کی کمی ذیابیطس کا سبب ہے۔ سی سی پی کی جانب سے پاکستان گولڈ اینڈ جیم سٹون اتھارٹی بنانے کی سفارش۔ اتھارٹی کی تشکیل سے گولڈ سیکٹر کو منظم انداز میں مانیٹر کیا جا سکے گا۔ سونے کے معیار، جولرز کی رجسٹریشن، ٹیکس کلیکشن میں آسانی ہوگی۔ وائٹ روز اسکول پریمیم کیمپس فیصل آباد میں لائنز انٹرنیشنل پوسٹر مقابلوں کا انعقاد۔ صدر چیمبر آف کامرس اور سیکنڈ وائس ڈسٹرکٹ گورنر فاروق یوسف شیخ اور دیگر کی شرکت۔ طلباء و طالبات نے دنیا میں قیام امن کے موضوع پر شاندار پینٹنگز بنائی۔ احمد پور سیال میں بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے میل پروگرام کا آغاز۔ گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کے طلباء استفادہ کرنے لگے۔ اسپیشل بچوں میں روزانہ دودھ اور بسکٹ کے پیکٹ تقسیم کیے جانے لگے۔